अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान एमजे टीवी आज यहाँ इस्लामाबाद के वकला के हॉस्टल और होटल लेजेंड के अंदर ऑडिटोरियम में एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के 1 साल तक चेयरमैन रहे, उन्होंने उनके लिए ये एक अलविदाई रेफरेंस था जो सुप्रीम कोर्ट बार के एक ओहदेदार ने ज़ाती हैसियत में उनके लिए मुनक्कद किया था। मगर आज हस्बे मामूल जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने एक बड़ा धमाका किया है। यहाँ पे एक सियासी धमाका कहें तो गलत ना होगा। एक तकरीर जो उन्होंने रावलपिंडी बार में की थी, जिसकी पादाश में उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था, आज एक और बड़ी तकरीर की है और बड़ा संगीन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। अपने इस्तीफ़ा देने की वजूहात आज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने बता दी हैं। इस अलविदाई रेफरेंस की तकरीब को भी उन्होंने उसी तरह यादगार बना दिया है जिस तरह रावलपिंडी बार एसोसिएशन की तकरीब में उन्होंने खिताब करते हुए आज से तकरीबन 7 साल पहले ये इंकशाफ किया था कि उस वक्त के डीजी ISI जनरल फैज़ और उनके साथी ISI के एहलकारों ने उन्हें घर में जाकर दबाव में लेने की कोशिश की, नून लीग के हवाले से, नून लीग की क़यादत के हवाले से, और उन्हें कहा कि उनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। और आज उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो ये कि किसी मामले पर उनके बज़ाहिर मुक़्तदर हलकों से इख्तलाफ हुए और उनको ये कन्वे किया गया कि उनको ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में बतौर चेयरमैन नौकरी दी गई है, ये बतौर कंपनसेशन दी गई है, तो उस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आज पहली बार जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा मुक़्तदर हल्के, उन्होंने उन पे दबाव डाला और उस दबाव के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात की कि जिससे उन्होंने तज़हीक महसूस की और अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी का ये कहना था कि एक मौके पर आके उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई कि उनको ये जो मौजूदा ओहदा दिया गया है ये एक कंपनसेशन है, एक मुआवजा है। इस तकरीब के फ़ौरन बाद मतीउल्लाह जान एमजे टीवी ने उनसे बात की, मगर पहले आपको सुनाते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में क्या कहा। अब बहुत से दोस्तों का ये ख्याल है कि अचानक क्या हो गया कि शौकत सिद्दीकी साहब ने NIRC के चेयरमैन को के ओहदे से इस्तीफा दिया। आज चूंकि मैं हमेशा से दिमाग से नहीं सोचता, मेरा प्लस और माइनस एक ही है कि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता। मैं अपने दिल से फैसले करता हूं, दिमाग से नहीं करता। जब मुझे यह बात कराया गया कि NIRC के सिद्दीकी को एज ए कंपनसेशन दी गई है, तो मैंने उसी लम्हे रिजाइन कर दिया। मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, मैं मनसबों के पीछे भागने वाला नहीं। और अपनी तकरीर में उनको कुछ मतीउल्लाह जान एमजे टीवी से भी गिला था जो जिसका उन्होंने इजहार किया। बस बातों पर तो मतीउल्लाह साहब भी हमारी यकतरफा क्लास ले लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त अब आ गया है कि मैं और वो आमने सामने बैठकर बात करेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कौन है। हमें कोई ये ना बताए अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी की किरदार कुशी करके उनके व्यूज बढ़ जाए। नहीं, ये काम करने वाले इस वक्त जेल की कोठरी में हैं और इंशाअल्लाह जिसने भी मेरे कैरियर को बर्बाद किया, जिसने भी मेरे पर बहुतान तराशी की, जिसने भी मेरे पे झूठे इल्जामात लगाए, मैं उनका मामला अपने अल्लाह पे छोड़, और अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। और फिर उसके बाद मैंने उनसे बराह रास्त सवाल किया कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने
आप पे दबाव डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने क्या जवाब आज ज़बरदस्त तकरीर की है हस्ब मामूल पर, कहें तो गलत ना होगा। ये सर क्या है एग्जैक्टली, कोई बताएंगे कि किस के ये जरूरत हुई और हिम्मत हुई कि आपको ये कहे कि जनाब ये बतौर मुआवजा आपको नौकरी दी गई है? इतनी हिम्मत किसने कर ली? वो जानते नहीं थे आप? मुआवजे का लफ्ज तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। कंपनसेशन, सॉरी, उसमें अंग्रेजी में। तो ये किसको इतनी हिम्मत होगी? आपको तो सब जानते हैं, मतलब आपके उन्होंने कैसे गुफ्तगू कर दी? बस ज़ाहिर है जो हिम्मत करने वाले हैं वही कर सकते हैं। सर ये क्या वजारत कानून की तरफ से या आदम नज़ीर तारड़ साहब ने नाम लेंगे? सर आप तो बड़े जुर्रत के साथ आपने DGI का नाम ले लिया, तो और कौन ऐसा खुशकिस्मत है जिसका आप नाम नहीं ले रहे? मुख्तदिर लोग कौन है आपको मुझसे बेहतर पता है। मुख्तदिर लोग जो हैं आपको मुझसे बेहतर पता है, आप मतलब- तो उनके करीब होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये आदम नज़ीर तारड़ साहब मैं नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मुख्तदिर, तो बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। साहब आज कल ये रहने दो, आज सर, इतना वजह काफी है, क्या हुई थी? थोड़ा आपने किसी को कोई हुक्म दिया था जो नहीं मान रहा था, क्या हुआ सर? ये कानूनी वजह थी या क्या थी सर? पता नहीं ये कानूनी वजह थी या कोई और वजह थी या कोई अखलाकी वजह थी, मुझे ये नहीं पता। अलबत्ता जब मुझे ये कन्वे हुआ कि किसी कॉर्नर से, तो आई डिसाइडेड कि नाउ आई शुड क्विट। ये सिविलियन कॉर्नर था या फौजी कॉर्नर? मुख्तदिर का सर जहाँ पे- सर आए सर आप ये आप कह रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन आप में भी कहने की हिम्मत तो है सर। आपने सुनी गुफ्तगू। आपको सुनाते हैं कि इस सारी तकरीब के जो मेज़बान आला थे एडवोकेट खुशहाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार ने इस तकरीब को मुनक्कद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से वज़ाहत जारी हुई कि ये जो तकरीब है ये सुप्रीम कोर्ट बार की नहीं है, और ना ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के वकला को कहा है कि वो उस तकरीब में शरीक हों। तो उस वज़ाहत के बाद एडवोकेट खुशहाल ने इस वज़ाहत के हवाले से कुछ भी नहीं कहा, और उन्होंने ये कहा कि ये जो तकरीब है ये मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में मुनक्कद की है। ज़रा वो भी सुन लें। जी, आज की तकरीब के खास मेज़बान और मेज़बान आला अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, जनाब एडवोकेट खुशहाल साहब, जिन्होंने जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी साहब के निज़ाम में बधाई रेफरेंस मुनक्कद किया। खुशहाल साहब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ाहत जारी की है कि उसका इस फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, और आप सुप्रीम कोर्ट बार के महज एक ओहदेदार हैं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट बार के लोगों के साथ कार्ड कैसे छपवाए और कैसे दावत दी वकीलों को? आप नहीं, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार सिंध, मैंने ये कार्ड प्रिंट कराया है और उसी के मुताबिक ये प्रोग्राम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार का लोगो कैसे यूज कर लिया? मैं सुप्रीम कोर्ट बार का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आई कैन डू दैट बिकॉज बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार। तो आप अपना, ये आपके जाती फंक्शन था या सुप्रीम कोर्ट का था? नहीं, ये मेरा जाती फंक्शन। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का लोगो कैसे यूज? सर, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट मैंने लोगो यूज किया। आप कर सकते हैं ऐसे? बीइंग वाइस प्रेसिडेंट का लोगो है सर, ये बात। ये बीइंग वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार तो एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार ने जो वज़ाहत जारी किया कि इस फंक्शन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसको आप कैसे? मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना, वो सब हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने क्यों नहीं ये फंक्शन किया? वैसे मुझे नहीं अंदाजा, ये वही बेहतर बताओ। वैसे जस्टिस सदीकी साहब ने जो इंकशाफ किया है कि उनके ऊपर दबाव था और उनको ये कहा जा रहा है कि आपको बतौर कंपनसेशन ये नौकरी दी है, तो उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे तो ये भी एक वजह सुप्रीम कोर्ट बार की इस तकरीब में शरीक ना होने की। मुझे नहीं मालूम इसको, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। शाह साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपको कुछ नहीं पता सुप्रीम कोर्ट बार क्यों नहीं आई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सुप्रीम कोर्ट के तमाम इतने ओहदेदारान, साबका ओहदेदारान सारे मौजूद थे। इवन बार काउंसिल के, इवन बार एसोसिएशन के बहुत बड़ी नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान ने की है यहाँ पे, जिनके हम बेहद मशहूर है। थैंक यू वेरी सुप्रीम मच। कोर्ट बार के सदर हारून रशीद साहब क्यों नहीं आए? नहीं, देखिए वो हमारे मोहतरम है, अल्लाह उनको खुश रखे, ये वही बेहतर बता सकते। बहुत शुक्रिया। आप भी सबको खुश रखते हैं। मुझे पता है कितना खर्चा आया आपका? नहीं, कोई नहीं, बस वो खर्चे छोटे मोटे होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये सारी शील्डें जो आपने बार काउंसिल के लिए भी बनवा ली थी, नहीं सर, कोई नहीं है ही नहीं है सरकारी तौर पे, तो आपने शील्डें कैसे नहीं बनवा सर, ली वो इनके बार नाम की? काउंसिल के मेंबरान ने रिप्रेजेंट किया, आपको पता है ऐसी कोई तो ये बात। शील्डें तो इदारा ही दे सकता है ना अपने सर, ब्याज तो पे। बार काउंसिल के मेंबरान ने दिए शील्डें, उन्होंने। कितनी शील्डें थी? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता सर। तो आपने खिलाती जेब से बनवाई है? सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, वो बार काउंसिल की शील्ड्स हैं, कौन से पूछिए बात है। बहुत तो शुक्रिया। बार काउंसिल ने खर्चा नहीं किया, आप कह रहे हैं सारी खुद आप? नहीं, मैंने तो अपने प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। शील्डें आपने अपने खर्चे नहीं पे सर, नहीं, मैं कौन होता हूँ शील्डें बनवाने वाला, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो जनाब आपने सुना
आज की इस तकरीब की ख़ास बात ये थी कि पाकिस्तान बार कौंसिल के अहदेदारान भी इस तकरीब में खुद ज़ाती तौर पे शरीक नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट बार के सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट खुशहाल थे और जो लोग भी यहाँ मौजूद थे वो ज़ाती हैसियत में इस तकरीब में शरीक हुए थे। और एडवोकेट जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी ने तकरीबन 1 साल की मुद्दत के बाद आज अपना ओहदा छोड़ दिया और उन्होंने इस ओहदे को छोड़ने की वजह भी बता दी। मेरे बार बार जो सवालात उनसे हुए आपने भी सुने, उन्होंने नाम नहीं लिया कि आया वो वज़ीर कानून थे या आया कौन थे, वो बार बार एक ही कह रहे थे कि मुक़्तदर हल्के। अब मुक़्तदर हल्के जो हैं ये कौन हो सकते हैं? मुक़्तदर हल्के तो फिर वही हो सकते हैं जिनका नाम शायद जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी नहीं ले पा रहे, जो कि शायद सिविलियन हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और बज़ाहिर उनके बातों से अंदाज़ा होता है कि शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको रब्ता किया गया और उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई कि आपको ये जो नौकरी दी गई है ये एक कंपनसेशन के तौर पे दी गई है। ज़राए ने हमें ये पहले कोई बताया कि शायद जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने बतौर चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन उन्होंने जो है एक सेक्रेटरी, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को तलब किया था अपने कमीशन की कार्रवाई के लिए, क्योंकि वो कमीशन के अहकामात पे अमल नहीं कर रहे थे और ज़राए के मुताबिक उस सेक्रेटरी ने आने से इनकार किया और फिर जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी को रब्ता किया गया और बज़ाहिर मुबैना तौर पे जैसा कि आप जस्टिस सदीकी कह रहे हैं उन पे दबाव डाला गया। जी, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सदर रावलपिंडी बार और साबिक़ सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार जनाब एडवोकेट तौफीक आसिफ साहब। तौफीक आसिफ साहब, ये जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी ने तो एक बार फिर बड़ा इंकशाफ कर दिया कि उनको दबाव में लेने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये जो नौकरी है ये आपको बतौर कंपनसेशन दी गई है। हम जैसे साफ़ी लोग तो ये इल्ज़ामात ही लगाते रहे थे, लेकिन आज जस्टिस सदीकी साहब ने तो हमारे इल्ज़ामात में थोड़ा सा वज़न डाल दिया। हम ये नहीं कह रहे थे कि जस्टिस सदीकी साहब को भी शायद ये अंदाज़ा है कि बतौर कंपनसेशन उनको ये नौकरी दी गई है, लेकिन मुक़्तदर हल्कों के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया आज जस्टिस सदीकी ने। तो आपको क्या लगता है कि ये इस्तीफ़ा देने का उनका फ़ैसला दुरुस्त था? देखें, जैसे शौकत सदीकी पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे तो उस वक्त भी उन्होंने खुल के बात की थी और उन मुक़्तदर हल्कों के बारे में बात की थी। जनरल फैज़ हमीद जो आज ख़ुद मकाफ़ात अमल का शिकार है, वो अपना जिस तरह उसने इसको अपना मोल्ड करने की कोशिश की थी, यही जनरल फैज़ हमीद इसने मुझे भी मोल्ड करने की कोशिश की थी और मुझे भी मेरे मौक़िफ़ को, मेरी जो पटिशन थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, उसके ख़िलाफ़ इसने वापस लेने के लिए दबाव भी डाला और लालच भी दिए, सारा कुछ। अच्छा, ये मुक़्तदर हल्के, ये तो एक अपना रिकॉर्ड की बात बताएं ना, ये तो आपने बड़ी खबर दे दी है। ये ऐसा हुआ था कि जब परवेज़ मुशर्रफ की पटिशन जो है यहाँ सेठ वकार साहब ने डिसाइड की, तो उसके बाद फिर 3 जजेस जो है फुल कोर्ट के इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के, उन 3 जजों ने इसको अदालत की जो वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपना कोर्ट है आर्टिकल 6 के तहत, उस ही को जो है इन्होंने वाइड एबनेशन डिक्लेयर कर दिया था। ये बनी ही गलत है। उसके बाद फिर मैंने उस आर्डर को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। जिस दिन मैंने चैलेंज किया था, CPLA यहाँ फाइल की थी, तो उस रोज़ जो है मुझे जनरल फैज़ हमीद की तरफ से एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और मैसेंजर और बहुत से लोग वो भी आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुझे फ़ोन किया उन्होंने। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। मुझे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर नहीं आ रहे थे वो बार रूम के अंदर आने की बजाय पार्किंग में रहे। अच्छा। और मैं कोर्ट जब केस करके वापस बाहर निकला तो जनरल फैज़ हमीद के 2 नुमाइंदे मुझे मिले। अच्छा। दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ रब्ता नहीं था। अच्छा। दोनों को नहीं पता था कि दूसरा भी आया हुआ और पहले को ये नहीं पता था कि अपना दूसरा आया हुआ है। अच्छा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये पटिशन वापस लें क्योंकि ये जो है जनरल फैज़ हमीद साहब का हुक्म है, और उन्होंने आके ये कहा है कि भाई आप पटिशन मुल्क के इंटरेस्ट में वापस लें क्योंकि कोई आर्मी के चीफ जो है ना वो इस तरह के। अब मैं नहीं, वो पटिशन की प्रेयर क्या थी आपकी? उसमें मेरी पटिशन ये थी कि ये जो आर्डर था जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजों ने जो मुशर्रफ साहब के हक में दिया, जो इस कोर्ट को उन्होंने कहा था ये अपना वाइड अब इशू है, ये कोर्ट ही गलत बनी है, तो वो पटिशन अपील वापस लेना चाह रहे थे। वो मेरी CPLA वापस करवाना चाह रहे थे।
मैंने कहा कि ये तो अदालतों अपना ये मैं वकला की नुमाइंदगी करता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर है, उसने एक नहीं 2 बार जो है इस मुल्क के ऊपर का तो आइन उन्होंने क्या कोई ऑफर क्या किया, आपने बताया ना कोई ऑफर भी उन्होंने हर ऑफर की किया मसलन? ऑफर मतलब ये कि उन्होंने कोशिश ये की कि जनाब आप चले करोड़ों रुपए जो है ना यहाँ से उठा के लोग वैसे ही ले जाते हैं बगैर किसी उस वजह के, तो आप भी ले लें। उसके बाद अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा फिर आप जो है ना ऐसा करें कि केसेस जो है ना हमारे बहुत सारे होते हैं, आपका हमारे डिपार्टमेंट में नाम बड़ा अच्छा चलता है, उस डिपार्टमेंट में आपका नाम है, आप केसेस करें हमारे। मैंने उन्हें कहा जी मैं आपके केसेस नहीं कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप कोई ऐसा तरीका करें कि ये पिटीशन जो है ना वापस ले लें, कोई किस बात पे राज़ी होंगे। मैंने कहा किसी बात पे मैं राज़ी नहीं होगा, ये पिटीशन। मैंने कहा आखिरी आप बताएं क्या करेंगे मेरे खिलाफ, कोई अपना कोर्स मेजर इस्तेमाल करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं 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 हमारी पॉलिसी नहीं है कोर्स मेजर इस्तेमाल करने की। अच्छा ये पॉलिसी नहीं नहीं नहीं, लेकिन साथ उन्होंने एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त कहा। उन्होंने कहा लेकिन जो है हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कि खतरनाक हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, हमारी उनके साथ लड़ाई रहती है। अच्छा हम मैंने उन्हें कहा मना करते रहते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर ऐसे लोग हैं तो वो अल्लाह मालिक है, मैं देख लूँगा। वो फिर उसके बाद नेक्स्ट हुआ है कि मुझे ये कहा गया कि आप व्हाट्सएप खोलें आप, मैं शाम के वक्त, मैंने कहा व्हाट्सएप तो मेरा नहीं है इस वक्त, अपना डाटा घर जाके खोलूँगा। फिर मैं जब घर गया तो व्हाट्सएप पे दोबारा कॉल आई, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब कल 101 जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ आपकी ब्रंच मीटिंग है, अच्छा आप उसमें और कोई नहीं होगा, आप होंगे और जनरल साहब होंगे। मैंने कहा ये किस काम के लिए? उन्होंने कहा इसी काम के लिए कि आप पिटीशन वापस लें। वो मैंने कहा वो मुमकिन नहीं है, उनका वक्त जो है ना बड़ा कौम मुल्क के लिए बड़ा कीमती वक्त है, उन्हें ये कहिए कि वो अपने मुल्क और कौम को सर्व करें, मेरे पे वक्त ज़ाया ना करें। मुझे शर्मिंदगी होगी उन्हें इनकार करते वक्त कि मैं उन्हें इनकार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये पिटीशन वापस नहीं लूँगा। उन्होंने कहा जी देखें उनसे तो हाथ मिलाने के लिए लोग तरसते हैं, अच्छा और आप 101 ब्रांच जो है ना उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा शायद ऐसा ही हो। तो ये मुख्तदर हल्के जो है ना इस तरह के काम खेलते रहते अब हैं। जो शौकत सदीकी साहब ने ये जो फैसला किया है, इन्होंने तो फ़ौरन ही इस्तीफ़ा दिया और फ़ौरन ही कौम को एतमाद में ले लिया। आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया इस वाक़े के हवाले? नहीं, मैंने तो इसको जिक्र किया था। नेक्स्ट डे मैं बार में गया, अच्छा तो बार में मैंने जाके 2 सीनियर्स जो है ना उनको इसलिए एतमाद में ले लिया था कि भाई मैंने कुछ कहा हो जाए तो मेरे पता साथ हो। कुछ हो तो एविडेंस मौजूद हो। 2 बंदों को मैंने बता दिया था, बस ठीक है। तो मैंने कहा रिकॉर्ड पे रहे कि कुछ ऐसी चीज़ हो। चले उसके अब तो बाद आ गया ना रिकॉर्ड पे। अब तो फैज़ हमीद साहब जो है उनको आपकी ज़रूरत होगी वकालत के लिए। नहीं, फैज़ हमीद साहब के वकालत के लिए जो है उन्हें मकाफ़ात अमल है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस मुल्क में मुक़्तदर हल्के जिस तरह से यहाँ इस मुल्क में निज़ाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान है। हम तो ये कहते हैं मैं आपके सामने एक और इशू है आपके सामने। कल यहाँ आइनी अदालत जो है उसकी बिल्डिंग नई बिल्डिंग में इफ्तिताह का मौका था। हमारे जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिनको हमने इसलिए अपना ये वकला ने इलेक्ट किया था कि ये जाके सुप्रीम कोर्ट बार के अपना कस्टोडियन होंगे, उनके सुप्रीम कोर्ट बार के सारे इख्तियारात छिन गए, उसकी आइनी इख्तियारात छिन गई, और वो जे छिनी वही सदर वो लेके तो आइनी अदालत में वहाँ चले गए, और उसके बाद 27वीं तरमीम के भी हामी हो गए, और उसके बाद जाके आइनी अदालत के अंदर वहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उन्हें बूके पेश कर रहे हैं, उन्हें जनाब स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये किस काम के लिए हैं? चलें ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट बार यहाँ पे इसी वजह से शायद नहीं आई कि मुक़्तदर हल्के जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट नाराज़ होंगे शायद जी। बहरहाल जी मुक़्तदर हल्के जो हैं अब हम हल्कान हो रहे हैं और मुक़्तदर हल्के जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं। एडवोकेट तौफीक आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी बड़ी खबर दे दी और उससे पहले शौकत सदीकी साहब ने बड़ी खबर दे दी। मगर इन खबरों का नतीजा क्या है, इन खबरों का असर क्या है, ये तो फिर हम अपने कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, असनाद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। असनाद मलिक साहब ज़रा आपने देख लिया होगा कि ये क्या सूरत-ए-हाल बन रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज शौकत सदीकी साहब ने एक बार फिर ऐसी तकरीर कर दी
कि जिससे मुक़्तदर हल्के जो हैं वो बेनकाब हो गए, तो ये क्या मामला हुआ आपके ख्याल नहीं, में? तो वो जो शौकत सदीकी साहब के हवाले से कुछ कह रहे थे कि वफाकी आईनी अदालत के जज उनको बनाना है, तो मेरा ख्याल है कि और तो अब फिर खबरें गलत हो हाँ, गई। उसमें तो खबरें गलत होगी। हाँ, और मेरा ख्याल है कि जिसमें भी थोड़े बहुत भी 5% भी जरासीम होंगे इस किस्म के, कि वो किसी टाइम पे भी सिचुएशन ऑफेंड हो सकता है, तो उसको किसी सूरत में भी वफाकी नहीं, आईनी आप इसे ऑफेंड होना कहेंगे या असूल के ऊपर खड़ा होना कहेंगे? मेरा ख्याल है असूल तो आज वैसे सवाल तो ये बनता था शौकत सदीकी साहब से, जो ज़्यादा लोग पूछना चाह रहे हैं कि सरफराज डोगर साहब को उन्होंने वोट क्यों दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसका जवाब क्या उन्होंने कहा कि मैंने किसी के कहने पे नहीं दिया, अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक दिया। और जो लोग ये, अगर बल्कि उनकी उन्होंने ज़मीर मेरे की पे आवाज़- इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग शायद ये कहते रहे हैं कि जनाब ये जो है इन्होंने किसी के कहने पे ये वोट दिया, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कहने पे नहीं दिया होगा, लेकिन अगर इंतकाम ही लिया हो जजेस तो वो भी तो ज्यादती है। हाँ। जिस तरीके से अगर आप समझते हैं कि जी मियां गुल और ये लोग मेरे साथ नहीं खड़े हुए तो मैं इनको चीफ जस्टिस भी चले, ना- अब इन्होंने जो ये भी एक बड़ा मुनासिब बड़ा नहीं था। फैसला क्योंकि किया। सरफराज डोगर साहब की जो इस वक्त अदलिया का जो हाल हो चुका है इस्लामाबाद में, उसमें उनका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सारा कुछ जो अपनी स्ट्रगल थी उस एक वोट की वजह से ज़ाया कर दी। मुझे आपको लगता है कि शायद उन्होंने जो काम लेना था ले लिया और उसके बाद जानबूझ के एक ऐसा मैसेज दिया गया जिसके बाद उन्हें पता था कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे के चले जाना है और शायद किसी और को आप अकोमोडेट करेंगे? हो भी सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इनको वैसे भी बहुत से लोग कहते थे कि ये इनकी शान शान नहीं है, इनको कोई और ओहदा लेना चाहिए था, तो अब अच्छा खासा उनका लेकिन इस सूरत- फैसले को आप कैसे देखते हैं? आई मीन कि बहुत कम ऐसा होता है कि लोग मेरा ख्याल है कि कोई ठीक है, लेकिन अब ये पूरी डिटेल आएगी कि क्या किस वजह से क्या बात हुई थी, क्या बावर किस तरीके से कराया गया। उन्होंने नाम नहीं लिया, वैसे DGISI का नाम तो ले लिया था, लेकिन इनका अब की बार नाम नहीं लिया उन्होंने। थोड़ा मोहतात हुआ आपको लगता है? बस वो अब मुक़्तदर हल्के। अब देखें, उनको थोड़ा बहुत तो सबक मिल गया है। ये साकिब बशीर साहब भी हमें ज्वाइन करें ना। साकिब साहब ज़रा आएँ। ये तो बहुत से सहाफ़ी जो समझ रहे थे कि शायद ये जस्टिस सदीकी साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है उनको कहीं और अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन आज तो जस्टिस सदीकी साहब ने बड़ी बात इंकशाफ कर दिया है एक और ये इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत हौसले वाला काम है। इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ना, इसमें तो तनख्वाह और मुराद भी बड़ी होती हैं, तो ये नौकरी छोड़ना आसान तो नहीं होता। कितने लोग इस्तीफ़ा देते हैं, या आज जो उन्होंने किया, आप इस अमल को कैसे देखते हैं साकिब बशीर साहब? और एक और बात यह है कि हाई कोर्ट के जज के बराबर ही जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, अगर किसी और ओहदे पे जाए, किसी जगह पे काम कर रहा हो, तो उसकी सैलरी भी हाई कोर्ट के जज के बराबर ही होती है, बेशक वो किसी ओहदे पे भी काम कर रहा हो। तो उस लिहाज से मुश्किल तो डेफिनेटली है कि इस तरह जो है वो ओहदा छोड़ देना। लेकिन NIRC जो है वो जो शौकत सदीकी साहब थे उन्होंने वैसे चलाया तो ठीक, लेकिन मामला ये है कि बात वही जो हसनात मलिक साहब ने की है, वही सवाल था उनके सामने। तो उन्होंने बहरहाल मीडिया से और बहुत ज़्यादा जो है वो गिला शिकवा भी किया है और ये कहा है कि जी हमसे मौक़िफ़ नहीं लिया गया और मुझ पे आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने किसी के कहने पर वोट दिया था जस्टिस डोगर साहब को। हालांकि ऐसा नहीं था, मैंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से वोट दिया था और कोई मुझे कह नहीं सकता कि आपने वोट कहाँ देना है। यहाँ तक तो बात हो गई ठीक, लेकिन अब वोट किसने कहाँ दिया, नहीं, किस म्यार पे किस बुनियाद पे दिया, असल पॉइंट यही है कि गुस्से में दिया, नहीं, बदला लिया। ये तो वो मतीउल्लाह जान साहब के साथ वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं बहुत जल्द MJ TV पर। जी, वो MJ TV पर वो आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें वो अपनी वजाहत बता देंगे कि बल्कि उन्होंने जो स्पीच की उस स्पीच में भी उस लम्हे बहुत उनको हमने काफ़ी गुस्से में देखा कि जिस लम्हे वो कह रहे थे कि कुछ लोग व्यूज़ की खातिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्या करना है। वैसे टू बी फेयर उन्होंने मेरा नाम भी लिया और उनको मेरे से काफ़ी शिकायत भी थी, मगर मेरे इंटरव्यू देंगे तो उसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। उनको टाइम दीजिएगा। नहीं, उनका हक है बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल जो बात मुकम्मल तौर पर, और इसमें कोई शक नहीं, जैसे असनाद कह रहे हैं कि उन्होंने किसी के कहने पे वोट ना दिया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना इंतकाम, गुस्सा या कोई और वजह जो भी। एक और बात ये है कि ये तो चलें छोड़ दें कि ये बात हमें कहनी चाहिए थी या वो कि किसी कहने पर दिया है, उन्होंने फ़र्ज़ करें कि अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, इसके बावजूद इस पे बात तो हो सकती है ना, बिल्कुल कि मतलब वोट उनको देना चाहिए था या नहीं, बात तो हो सकती है, तनकीद भी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा जो है वो हो गया। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का मौक़िफ़ है कि वो बदनीति की बुनियाद पे ट्रांसफ़र हुई थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल संभालना था, उसमें नईम अफगान और शकील अहमद की ओपिनियन, अगर वो इंट्रा कोर्ट अपील सुनी जाती, मे बी मेजॉरिटी ये बात कहती। अब इस लिहाज से कौन सी बात ज़मीर की आती है कि किस तरह वो ज़मीर में आते हैं, ये कोई समझ नहीं और है। दूसरी बात ये कितना जस्टिस सरफराज डोगर को जानते थे या दूसरे जजेस को कि जिनके लिए इन्होंने वोट किया, और क्या जो सीनियरिटी का जो असूल था, एक चाहे वो अब आइनी तरमीम से वो बदल गया है, लेकिन क्या कोई असूल की बुनियाद पे वोट नहीं होना चाहिए था? और फिर जो वोट उन्होंने किया जस्टिस सरफराज डोगर को, उसमें असूल क्या था? इसकी तो खैर अब मुझे अगर इंटरव्यू का वक्त देते हैं तो फिर हम पूछ लेंगे। उन्होंने कहा है तो वो उनको आप टाइम दीजिएगा, वो बता देंगे कि चलें। उसूल था उनका, कोई उसूल होगा। बारह जी उन्होंने कमिटमेंट तो की है और वो कमिटमेंट पे तो पूरा उतरते हैं बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया असनाद मलिक, साकिब बशीर। तो एक बार फिर बड़ी खबर आपको बताते चलें, जस्टिस रिटायर शौकत सदीकी ने एक और एक बड़ा अदालती, कानूनी, सियासी जो भी कह लें धमाका किया है, और उन्होंने कहा है कि वो चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन का ओहदा छोड़ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन पर दबाव डाला गया और उनको ये कन्वे किया गया कि उनको जो ये ओहदा दिया गया, ये नौकरी जो दी गई थी, ये बतौर कंपनसेशन दी गई, यानी कि बतौर मुआवजा कह लें या कंपनसेशन क्या कह लें। मगर जस्टिस सदीकी ने कहा कि ये सुनते ही मैंने फौरी तौर पे अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में बहुत से काम ऐसे हुए, बहुत सी नई चीज़ें सामने लाई गई, जिससे इस कमीशन की कारकर्दगी में बेबहा इजाफा हुआ, और बहुत से लोग और जो अमला था वो भी आज मौजूद थे जस्टिस सदीकी साहब की इस तकरीर को सुनने के लिए। और बज़ाहिर जस्टिस सदीकी ने बतौर चेयरमैन इस कमीशन के काम तो बहुत किया, मगर फिर जो गलत फहमियाँ थी उनको भी काफ़ी हद तक उन्होंने दूर कर दिया, चाहे वो गलत फहमी मुक़्तदर हलकों को थी तो वो भी अब तक दूर हो गई। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।